ठीक है, तो ये ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज अभी हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या फर्क है। तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गई है कि जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है ये फिक्स होता है, और कैपिटल आई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, इसको बदल सकते हो, और इसी हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज एंड ऑल डिस्कस हुआ है। अब हम लोग बैटरी के फंक्शनिंग पर आएंगे, बैटरी के फंक्शनिंग पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वन मोर लास्ट एग्जांपल इसका लेंगे। तो लास्ट एग्जांपल में ये है, अगेन अ बैटरी, सिंबल इसका ये हो गया। सपोज करो बैटरी इस बार 12 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी यानी कि स्मॉल आर 2 ओम, और यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कैपिटल आर इस केस में नहीं दिया हुआ है, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है यहाँ पर वो 2 एम्पियर है। तो आप बताओ आर कितना है, पहले तो क्वेश्चन ये है, एंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, बहुत जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट था उसके हिसाब से क्या आंसर बनना चाहिए। 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है इसके अंदर, 12 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ है, और स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से आंसर दो जल्दी से। ओनकार आंसर चेक कर बच्चे। ओनकार ये आंसर चेक करो। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि जो करंट होता है वो ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। ये हमारा रिलेशन है, आप इस रिलेशन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। हाँ ये सब ठीक है, वन है ठीक है। उनका आपका आंसर में कुछ एरर है, आंसर सही करो फिर आगे बढ़े हम लोग। वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर का मैं। ओंकार 7, कुछ गड़बड़ कर रहे हो यार। ओंकार भाई देखो, इसको फॉलो करो। आई 2 है, ईएमएफ 12 है, कैपिटल आर की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन स्मॉल आर तो पता है कि 2 ओम है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इससे जो कैपिटल आर की वैल्यू बन रही है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो 4 ओम आएगी। और टर्मिनल वोल्टेज सीधा सीधा प्रोडक्ट है करंट का और कैपिटल आर। कैपिटल आर को आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हो, एक्सटर्नल बैटरी के बाहर वाला रेजिस्टेंस। तो ये चीज जब निकालोगे तो आई की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 4, यानी कि ये 8 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यार एक और पॉइंट को। ठीक है, एक और डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाते हैं, कई सारे रेजिस्टेंस अगर आप कंबाइन करते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं मान लो, और हमने मान लो पहले दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक आपका पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और दूसरा हमारे पास यहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके से करेक्शंस होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। किस टाइप से करेक्ट होगा तो देखिए। तो सबसे पहले आपको एक बैटरी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बैटरी चाहिए, और ऑटोमेट ऑब्वियसली उसके अंदर टर्मिनल्स होंगे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ प्लस टर्मिनल, और उसके इनसाइड ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से प्लस एंड माइनस ये उसके टर्मिनल्स हो गए। एंड उसके अंदर नेचुरल सी बात है कि एसिड भी होगा इनसाइड द बैटरी। इसका कुछ ईएमएफ होगा, लेट से इसका ईएमएफ डिफाइन करा गया है ई है, प्लस इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा मान लो। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस यानी बैटरी का रेजिस्टेंस जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहोगे वो स्मॉल आर है। अब हमारे पास दो वायर्स हैं,
दो वायर्स, ठीक है जी, हमारे पास दो वायर्स है। तो हमारे पास पहला वायर मान लो यहाँ पर है वायर नंबर 1, ये मेरा वायर 1 है, और सपोज ये किसी मटेरियल का बना है, फॉर एग्जांपल कॉपर का बना है। फिर हमारे पास दूसरा वायर है, एक और वायर मान लेते हैं, और वो दूसरा वायर भी हमारे पास है यहीं पर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये मेरा मटेरियल नंबर 2 है, और सपोज ये दूसरे मटेरियल का बना है, फॉर एग्जांपल गोल्ड का बना है। तो ये दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, इनकी अपनी अपनी रेजिस्टेंसेस होंगी, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया ऐसे, और उसके बाद ले जा करके इनको, एक को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को बैटरी के माइनस से। तो ये हम कहते हैं कि ये इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये जो वायर है, मान लो अगर इसके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1 है, और गोल्ड इसका रेजिस्टेंस मान लिया R2 है, तो ये कहा जाता है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। अब इसके अंदर फ्लो किस तरीके से होगा, देखो क्या चीज फ्लो करेगी और कैसे फ्लो करेगी, इस पूरी फिनोमिना को समझते हैं। गोल्ड और कॉपर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो माइनस वाला देख रहे हो आप और ये प्लस वाला, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वायर से होते हुए इस वायर में एंटर करते हैं। अब जब कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये कॉपर गोल्ड से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब जब गोल्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ नेगेटिव वाले टर्मिनल से गोल्ड के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब सबके साथ सेम सिचुएशन हो रही है। इनका एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इनको फ्रॉम गोल्ड, और गोल्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस गोल्ड को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर नेगेटिव आयन आ गया, मतलब जो भी चीज निकल रही है उसको कंपनसेट भी कर रहे हो, एक माइनस निकला तो एक माइनस आ गया, ठीक है। पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज का आना, या फिर आप उसकी जगह पर ये कह सकते हो पॉजिटिव का जाना, एक तरीके से सेम चीजें हैं। नेगेटिव आना या पॉजिटिव जाना वो सिमिलर चीज है। भाई आपके एग्जाम में मान लो, आपके एग्जाम में +20 आए और दो क्वेश्चन गलत होने के बाद आपके 18 रह गए, तो इसका मतलब वहां पर नेगेटिव मार्किंग थी, -2 आपके चले गए ना। तो आप ये कह दो कि आपको -2 रिसीव हुआ, यू ऑब्टेन्ड -2, या आप ये भी तो कह सकते हो कि यू लॉस्ट +2। -2 ऑब्टेन करना और +2 को लॉस करना एक ही बात है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि प्लस चार्ज लूज कर रहा है, यहाँ से प्लस चार्ज निकल रहा है, तो प्लस निकल रहा है इसीलिए प्लस आयन आ भी रहा है इसके पास। ये सिंपल सी स्टोरी ध्यान रखिएगा, जो चीज निकलेगी वही चीज आएगी भी, ठीक है। तो इस फिनोमिना में क्या हो रहा है, सबके पास एक एक चार्ज आ रहा है, सबके पास। तो अब जरा बताओ कि करंट करंट क्या था, कितने पार्टिकल्स आप एक सेकंड में रिसीव करते हो। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आने हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जाने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गोल्ड के अंदर फ्लो हो रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉपर के अंदर फ्लो हो रहे हैं वो तो बराबर हो गए। और इस बिहाफ पर आप क्या कहते हो कि जितना करंट कॉपर वायर से जाएगा उतना ही करंट गोल्ड वायर से भी जाएगा, दोनों से करंट सेम फ्लो करेगा, ठीक है जी। सेम करंट विल फ्लो इन बोथ द वायर्स। यहां तक बात समझ में आई, सेम करंट विल फ्लो इन बोथ वायर्स। अब आप, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखो मैं फिर से एक बार फिर से इस डायग्राम को बनाएंगे, बट अब की बार मल्टी कलर डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी से इस डायग्राम को फॉलो करेंगे।
सिचुएशन अगर आप समझ गए तो आपकी बार हम लोग जल्दी जल्दी से इसको सिर्फ फॉलो करेंगे। ये प्लस हो गया और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पर कलरफुल डायग्राम नहीं होगा इस बार, ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर एसिड हो गया। अब आपने यहाँ से वायर्स को कनेक्ट किया, ठीक है। हम वायर्स दिखा देंगे कि एक वायर हो गया प्लस एक दूसरा वायर हो गया, ये दो वायर्स हो गए। हमने इन वायर्स को कनेक्ट कर दिया, इधर से इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और इनको हम लोगों ने इधर से कनेक्ट कर दिया। करंट किस तरीके से फ्लो हुआ, तो करंट, जितना करंट इस वायर में जा रहा है आई, उतना ही करंट इस वायर में भी जा रहा है आई, जबकि इसका रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। करंट दोनों में सेम चल रहा है। अब आप जरा उस पर आओ, डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहां से पॉजिटिव आयन माइनस टर्मिनल से निकला और प्लस टर्मिनल तक आया, तो यहां पर उसके पास जो एनर्जी होगी डेफिनेशन के हिसाब से वो Q इंटू EMF होगी। लेकिन जब यहां पर वो पॉजिटिव आयन पहुंचा तो उसके पास जो एनर्जी है वो Q इंटू टर्मिनल वोल्टेज है, यही डेफिनेशन थी। और उसके बाद ये पॉजिटिव आयन ट्रेवल करता हुआ ट्रेवल करता हुआ ट्रेवल करता हुआ पॉइंट ए से लेकर के और यहाँ वाले पॉइंट बी तक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन को ये डिस्टेंस भी कवर करना है और पॉजिटिव आयन को ये डिस्टेंस भी कवर करना है। तो हम ये मानते हैं कि ये जितना भी एनर्जी पॉजिटिव आयन के पास था, आप ये मानोगे कि ये जो भी एनर्जी पॉजिटिव आयन के पास है, कितनी है, QV एनर्जी, ये सारी एनर्जी यूज की जाएगी, यूज्ड इन ट्रेवलिंग और यूज्ड इन मोशन फ्रॉम A टू B। ये हम एज्यूम करते हैं। और A टू B में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर आप देखो A टू B का पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B, ओम्स लॉ के हिसाब से देखो तो यहाँ पर I इंटू R1 पहले वाले वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, I टाइम्स R1 ये हमारे फर्स्ट वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और उसके बाद सेकंड वायर का पोटेंशियल डिफरेंस IR2। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों वायर्स का मिला करके। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन यानी एनर्जी QV और पर यूनिट चार्ज यानी Q, ये कैंसिल कर देंगे। तो यहां से हमारे क्या रिजल्ट बन जाएगा, इसका मतलब यहां से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो दैट I will be equals to V divided by R1 plus R2। जबकि आपने अभी इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, कि जब आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हो, सिंगल रेजिस्टेंस, तो I की वैल्यू V अपॉन R लिखी गई थी। जबकि यहाँ पर आप R1 प्लस R2 कह रहे हो, इसीलिए क्या कहते हो कि ये जो R1 प्लस R2 है ये इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। इफेक्टिव, पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको कहीं कहीं पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। और ये रिलेशन, एक और रिलेशन ध्यान रखना है, एक रिलेशन ये आ गया, तो दूसरा रिलेशन कौन सा है, ये जो एनर्जी में डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास QE एनर्जी और यहाँ पर QV एनर्जी, ये जो डिफरेंस हुआ यहाँ पर, यानी QE ये ज्यादा है, QV कम है, तो ये जो लॉस है ये लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको आप कहोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस इस एसिड का होगा, यानी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा। तो इसको कहोगे I मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। ये Q, ये Q, ये Q सारे कैंसिल कर दोगे, तो यहां से आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा, E माइनस V इक्वल्स टू I टाइम्स स्मॉल r। और ये वाला I यहाँ पुट कर देंगे, इस I को यहाँ ले जाओगे, ठीक है, इस I को यहाँ पर ले जाइए, यानी V अपॉन R1 प्लस R2 करके।
ठीक है जी, आई की जगह पर ये वैल्यू v डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये जरा करके देखो आप। ठीक है, या फिर v की जगह पर ये पुट करो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ जो क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो आप अपने हिसाब से करके देखो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस आई की वैल्यू को यहाँ पे लेके जाओ या फिर v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। बेसिकली ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आई की वैल्यू ये आएगी, आई विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस R1 प्लस R2, और v की वैल्यू आएगी स्मॉल e टाइम्स कैपिटल R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस R1 प्लस R2। इसको जरा करके देखो। टर्मिनल वोल्टेज, जो कैपिटल V है वो टर्मिनल वोल्टेज है। यानी कुल मिलाकर क्या किया है आपने, देखो मैं बता दूं क्या किया जा रहा है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, जहां पर आपके पास पिछले वाले रिजल्ट में कैपिटल R था, उस कैपिटल R को रिप्लेस कर दिया है और वहां पर R1 प्लस R2 कर दिया है आपने। तभी इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह रहे हो कि जितना भी जो भी आपका फॉर्मूला पहले वाला था उसमें कैपिटल R हटा दो, उसकी जगह लिख दो R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया इसका। देखो करके दिखाता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर थोड़ा सा करके देखो, यहाँ पर लिखते हैं। देखो यहाँ पर इसको करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं अभी। देखिए मान लो एक न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जांपल, कि यहाँ पर बैटरी हो गया, उसका कुछ रेजिस्टेंस हो गया, प्लस आपने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और लगा दिए, ये सीरीज में हो गया। ठीक है, ये बैटरी हो गई मान लो 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस इसका 2 ओम का है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कुछ मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस है। या फिर एक काम करें, इसको चेंज कर दें, एक अलग वैल्यू चूज कर लें। ठीक है, यहाँ पर एक अलग वैल्यू मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो अब आप इसमें अगर कोई पूछे कि क्या करंट फ्लो होगा इसके अंदर, करंट बताओ, क्वेश्चन पूछा जाए कि करंट कितना फ्लो होगा वो बताइए और टर्मिनल वोल्टेज क्या है ये बताइए। तो देखिए सबसे पहला काम, जब करंट फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लो, कंबाइंड इफेक्ट इन दोनों को थिंक एज 5 ओम, थिंक एज 5 ओम, यही इसका मतलब है आर इफेक्टिव, R1 प्लस R2। तो आप यहाँ पर आप लिखोगे आर इफेक्टिव, तो ई की जगह 12 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर हो गया 2, ये रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है, और आर इफेक्टिव 3 प्लस 2 हो गया 5, तो ये करंट हो जाएगा 12/7 एम्पियर। और टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो वो आई इंटू हमेशा आर होता है, बट यहाँ पर आर की जगह आपको आर इफेक्टिव करना है। यहाँ पर आपको आर इफेक्टिव कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। हाँ, ऋषभ सही आंसर है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो आप इस एग्जांपल में पुट कर सकते हो कि यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू, इस एग्जांपल में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी बन रही है यार, आई और आर इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे तो आई हमारा 12/7 है और आर इफेक्टिव 5 है, यानी कि 60/7 वोल्ट है। ठीक है जी, टर्मिनल वोल्टेज इस तरीके से करोगे। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें आर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है और करंट कैसे फाइंड करेंगे वो मतलब हो गया, और उसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे ये हो गया। और अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज की बजाय ये पूछा जाए कि इस 3 ओम को क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और इस 2 ओम के पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
3 ओम कितना होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये ओम्स लॉ से आएगा, ओम्स लॉ से, कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ये ओम्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ क्या बोलता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी रेजिस्टर इज आई मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो करंट हम लोगों ने सॉल्व किया है 12/7 और 3 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो आप कहोगे 12/7 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो 12/7 करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस 2, जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। ये इन दो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, सॉरी इन दो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, करंट हो गया और टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब डिस्कस करेंगे जल्दी से यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी फटाफट देख लें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होता है ये देख लीजिए। तो इसके अंदर फिर वही चीज होगी, बैटरी। फर्स्ट डायग्राम में आपको वैसे दिखाऊंगा, बट आगे के डायग्राम्स चेंज कर देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, एंड मैं इंटेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल को रेड कलर से दिखाता हूँ, बिकॉज एक्चुअल बैटरीज में भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो रेड कलर से ही होता है। नेगेटिव टर्मिनल विथ माइनस, ब्लैक से। इसके इनसाइड हमने कुछ एसिड दिखाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो हमने ऐसे मान लिया कुछ इसके अंदर एसिड हो गया, बैटरी का एसिड जो होता है। चलिए, और हम इसमें पैरेलल में वायर्स कैसे लगाते हैं, पैरेलल में वायर्स कैसे लगाते हैं ये भी आपको बता दें। तो पैरेलल वायर्स ऐसे होते हैं, मान लो आपके पास एक वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा वायर 1 है, ठीक है, ये कॉपर वाला मान लेते हैं, कॉपर का वायर। फिर हमारे पास एक दूसरा वायर भी होगा, ठीक है जी, हमारे पास कोई दूसरा वायर भी होगा। मान लो वो दूसरा वायर यहाँ पर है, इसके नीचे है ऐसे, ये सेकंड वायर है। और ये वायर हमने किसी और मटेरियल का चूज किया है, मान लो गोल्ड ले आए या सिल्वर ले आए। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो दोनों वायर आप देख रहे हो, इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दो इधर की तरफ, और दोनों वायर्स आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर दो, और फिर इनको बैटरी के प्लस से और इनको बैटरी के माइनस से इस तरीके से कनेक्ट कर दो। ये चीज कहलाती है पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे ये ध्यान देने वाली बात है, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, कैसे जाएंगे, वो देखो। तो दोनों वायर्स में सबसे पहले काम क्या होगा, दोनों वायर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके अंदर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, दोनों से इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन मर्ज कर जाएंगे यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कॉपर से निकल के आए वो, प्लस इलेक्ट्रॉन जो गोल्ड से निकल के आए वो, दोनों मिल गए। ठीक है, और उसको हम ई टोटल कह रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो टोटल जाएंगे। ठीक है, और एज यूजुअल यहाँ पर पॉजिटिव आयन तो आएगा ही, पॉजिटिव आयन इधर आएगा, एज यूजुअल नेगेटिव आयन इधर जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए, और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए उतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे। फिर ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन वापस डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से ई कॉपर वाले थे, ये कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ ई गोल्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे। तो जितने गोल्ड से निकले थे वापस गोल्ड में चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ गोल्ड गोल्ड में चले गए, और जितने इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकले थे वो कॉपर में आ गए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इन केसेस में। यानी दोनों वायर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, दोनों वायर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो यहाँ पर मर्ज कर दिए जाएंगे, मर्ज होंगे। मर्ज होने के बाद बैटरी में जाएंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर वापस स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट करने के बाद
कॉपर और गोल्ड में अलग अलग फ्लो कर जाते हैं वो। ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को समझ लीजिएगा। अब इस पूरे फिनोमेना में अगर आप करंट देखोगे तो क्या होगा, तो करंट बैटरी के अपोजिट होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। तो आप यहाँ पर एक करंट दिखाओगे, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो आप कहोगे करंट ऐसे होगा, बट ये टोटल करंट ऐसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अलग डायग्राम में देखते हैं। यानी इसको अगर आप करंट के फॉर्म में दिखाना चाहोगे तो कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से करंट के फॉर्म में देखना चाहें अगर, एक इलेक्ट्रोड, फिर यहाँ पर वो दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है जी, फिर दो वायर्स हमको कनेक्ट करने हैं, फटाफट वो भी कनेक्ट कर दें। जस्ट अ मिनट। तो हम करंट के फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, एक वायर हमारा यहाँ पर, दूसरा वायर हमारा यहाँ पर, दो वायर्स हो गए, और हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, यहाँ पर एसिडिक पार्ट हो गया। तो अगर आप करंट के फॉर्म में दिखाना चाहोगे तो करंट ऐसे दिखाना, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट बाहर आएगा, उसमें से ये करंट, मान लो ये 1 वाला वायर है और ये 2 वाला वायर है, तो कुछ करंट वायर 1 में चला जाएगा और कुछ करंट वायर 2 में चला जाएगा। फिर यहाँ से कुछ करंट वापस निकलेगा I1, यहाँ से कुछ करंट निकलेगा I2, और वो आपस में मर्ज होकर के फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा फिर से, तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। पॉजिटिव आयन निकला कितनी एनर्जी के साथ, Q इंटू ई एम एफ। यहाँ कितनी एनर्जी के साथ पहुंचा, Q इंटू वी। यहाँ पहुंचने के बाद उस पॉजिटिव आयन ने क्या किया, ऊपर की तरफ स्टार्ट किया, और अब वो डिवाइड हो गया, वो पॉजिटिव आयन डिवाइड हो गया, मतलब ये जो चार्ज Q है ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड होके जाएगा। इसमें से मान लो Q1 चार्ज इधर से चला गया और Q2 चार्ज इधर चला गया। तो अब हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं, डेफिनेशन पे आ रहे हैं। टोटल चार्ज, ध्यान दो ना, अगर आप टोटल चार्ज, इसी को जरा एक बार सर्किट डायग्राम में भी दिखा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं इसको। ये तो पूरी यहाँ तक की स्टोरी हो गई। सर्किट डायग्राम इसका आप ऐसे दिखाते हो। ठीक है जी, सर्किट डायग्राम अगर दिखाना चाहोगे तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होता है, बैटरी ऐसे, और पैरेलल रेजिस्टेंस को नॉर्मली हम इस तरीके से दिखा देते हैं। दो रेजिस्टेंस आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, हम लोगों ने कहा कि यहाँ से I निकला, उस I में से एक करंट यहाँ चला गया I1, एक करंट यहाँ चला गया I2, वो फिर वापस मर्ज हो जाएंगे और यहाँ से कैपिटल I आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब ओम्स लॉ फॉलो करें अगर, ओम्स लॉ, तो जो I1 है वो क्या लिखोगे आप, I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ठीक है ना। I1 की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R1, I2 की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R2, और I की वैल्यू लिखेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय, आप यहाँ कह सकते हो कि ये R इफेक्टिव होगा, और V सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे, और 1/R इफेक्टिव इज 1/R1 प्लस 1/R2। ये इसका लॉ हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट निकालने का। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एक नोटिस करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर जो V है और यहाँ पर जो V है और यहाँ पर जो V है वो सेम क्यों है, तीनों का एक सेम V रखा है, मतलब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया कि V1 रख लेते और V2 रख लेते, V1 V2 नहीं लिया हमने, V1 V2 लेने की बजाय दोनों को V रखा है। क्या रीजन है मेरा कि दोनों को V रखा है मैंने, तो आप देखो, देखिए क्या होता है कि जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारा यहाँ पर मान लो पॉजिटिव है, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है, तो रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, मतलब अगर हमारा ये पॉइंट प्लस है तो प्लस पॉइंट से कनेक्टेड हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा ये भी प्लस मानते हैं,
और यही प्लस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यही प्लस यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा माइनस टर्मिनल है तो ये माइनस वाला टर्मिनल यहाँ पर है और यही माइनस टर्मिनल हमारा रेजिस्टेंस R1 से भी कनेक्ट हो रहा और यही माइनस टर्मिनल रेजिस्टेंस R2 से भी कनेक्ट हो रहा है, दोनों से कनेक्ट हो रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग नहीं हो सकता इनका, वो पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग हो जाए। रीजन कि दोनों के टर्मिनल्स कॉमन है। यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों वायर्स कनेक्टेड है और ये भी एक कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों वायर्स कनेक्टेड है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं, आपके घर में जब स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, तो आप स्विच बोर्ड में ध्यान देना, स्विच बोर्ड में कुछ ऐसा होता है कि एक सॉकेट होता है, उस सॉकेट में एक सेंट्रल पिन होती है, दो पिन्स यहाँ पे लगती हैं और दो इसके नीचे पिन्स होती हैं किसी भी स्विच बोर्ड को अगर आप देखोगे तो या तो आप इन दोनों को यूज करते हो 1 2 को, या फिर आप 3 4 को यूज करते हो। इसमें क्या होता है कि ये जो 1 2 है ये इनसाइड द स्विच बोर्ड ये आपस में कनेक्ट होते हैं, इनसाइड द स्विच बोर्ड ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना चार्जिंग पिन 1 और 2 में लगाते हो, यहाँ पर लगाते हो, तो आपको उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना वोल्टेज आपको 3 और 4 में मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये कुछ वैसी ही स्टोरी हुई है, बिकॉज इन पैरेलल दे आर हैविंग द सेम वोल्टेजेस, इसलिए यहाँ पर आपने वोल्टेज की वैल्यू क्या रखी है, सेम, बिकॉज उनके टर्मिनल्स कॉमन है। टर्मिनल्स कैसे कॉमन है, देखो वायर 1 भी बैटरी के प्लस टर्मिनल से अटैच है और वायर नंबर 2 भी बैटरी के प्लस टर्मिनल से अटैच है। तो दोनों का जब अटैचमेंट सेम पॉइंट से होगा तो उनके टर्मिनल वोल्टेज यानी कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली सेम होंगे। ठीक है, तो ये आप रखोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। और कैपिटल आई कैसे निकालोगे, कैपिटल आई इज V/R इफेक्टिव। अब जल्दी से एक एग्जांपल लूं तब समझ में आएगा आपको ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जल्दी से, टाइम क्योंकि लिमिटेड टाइम में एग्जांपल लेना, बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को, ठीक है ना। एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है और इससे कनेक्टेड हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है जी। ये 3 ओम रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपके पास 2 ओम है, ठीक है, और प्लस ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर कितना करंट आएगा, यहाँ पर क्या करंट होगा I1 और यहाँ पर क्या करंट होगा I2। ये 3 क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। फटाफट इसका आंसर देना है मुझे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और क्या तरीका होना चाहिए इसमें। ठीक है, देखो आंसर आया किसी का, किसी का आंसर आया, ऋषभ का आंसर आया और किसी का नहीं आ रहा अभी। बाकी क्लास भी तो है भाई, देखो अच्छा कैसे करना चाहिए। हमारे पास फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि जो आई होता है वो ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बट जहां पर कम्बिनेशन होगा वहां पर आप आर इफेक्टिव लगा दीजिए और ये स्मॉल आई वो वाला करंट होगा जो बैटरी से आएगा, फ्रॉम द बैटरी। तो ये निकालने के लिए हमने ईएमएफ हमारा 12 हो गया, 2 ओम हमारा स्मॉल आर हो गया और इस 3 और 6 का इफेक्टिव निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। और जब ये निकालोगे तो इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2 ओम के बराबर। इसी फॉर्मूले से 1/R इफेक्टिव विल बी 1/3
प्लस 1/6, इसको सॉल्व करके। तो आप EMF की जगह रखोगे 12 डिवाइडेड बाय स्मॉल r 2 हो गया और r इफेक्टिव भी 2 हो गया, तो 12/4 यानी कि 3 एम्पियर करंट हो गया। यानी ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पर 3 एम्पियर है। लेकिन हमने कहा ना कि ये स्प्लिट होता है, करंट स्प्लिट होता है यहाँ पर I1 और I2 में। तो ये जानते हो कैसे निकालोगे? देखो, I1 इज V/R1 और I2 इज, यहीं पर ध्यान देना है कि I = I1 + I2 है। तो जो I है वो तो 3 एम्पियर है, तो 3 = I1 + I2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन यहाँ देखो, I1 = V/R1 है, I1 इज इक्वल टू V/R1 और I2 इज इक्वल टू V/R2। तो यहां से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो I1/I2 इक्वल टू R2/R1। ध्यान से करिएगा, टाइम ओवर हो रहा है। I1/I2 जब यहाँ पर डिवाइड करोगे और इधर भी डिवाइड करोगे, ये V कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये आपका R2/R1, R2/R1 का मतलब हो गया 6/3 यानी कि 2, ये दूसरी इक्वेशन। तो अब आपको दोनों का I1 + I2 की वैल्यू 3 है और I1 I2 का रेशियो 2 है। तो रेशियो पता है, तो इसके हिसाब से I1 2 आ जाएगा और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहीं तक रखेंगे सीरीज एंड पैरेलल पे, और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में ओंकार और बाकी बच्चे जो भी हैं इनको रिवाइज करोगे, और ऑनेस्टली अगर कोई डाउट होता है तो उसको डिस्कस करोगे। अगर कोई भी डाउट है तो उसको डिस्कस करना होगा, क्योंकि अगर डाउट डिस्कस नहीं करोगे आप तो फिर चीज़ें आगे समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बाकी इसके आगे का डिस्कस करते हैं। आज के इतना ही रखते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर। चलिए।